कई लोग जब मिलियनेयर शब्द सुनते हैं तो उनके मन में एक खास तस्वीर बनती है। एक बड़ा घर, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से चमकदार दिखती है। हमें अक्सर फिल्मों, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में यही दिखाया जाता है कि अमीर लोग हमेशा भव्य तरीके से जीते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दो शोधकर्ताओं ने इस धारणा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्या सच में अमीर लोग वैसे ही होते हैं जैसे हम कल्पना करते हैं? क्या वे सच में हर समय दिखावे वाली जिंदगी जीते हैं? यही सवाल थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैनको को एक लंबी रिसर्च की ओर ले गया। उन्होंने अमेरिका के हजारों मिलियनेयर्स का अध्ययन किया। वे उनके घर गए, उनसे बातचीत की, उनके खर्च और उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आई वो बहुत हैरान करने वाली थी। जिन लोगों के पास लाखों डॉलर की संपत्ति थी, उनमें से बहुत से लोग बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहे थे। वे ऐसे घरों में रहते थे जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगते थे। वे अक्सर ऐसी कार चलाते थे जो कई साल पुरानी होती थी। उनके कपड़े भी अक्सर साधारण होते थे। पहली नजर में उन्हें देखकर शायद कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वे आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं। यहीं से इस किताब का सबसे बड़ा विचार सामने आता है। असली अमीरी अक्सर शोर नहीं करती, वो चुपचाप बनती है। बहुत से लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दिखावे में खर्च कर देते हैं। वे महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सके, लेकिन अक्सर यही आदत उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। इसके विपरीत जिन लोगों ने वास्तव में संपत्ति बनाई, उन्होंने अक्सर एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी कमाई से कम खर्च किया, उन्होंने अपने पैसे को बढ़ने का समय दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होने दिया। स्टैनली और डैनको ने अपनी रिसर्च में एक दिलचस्प पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि बहुत से लोग जो बाहर से अमीर दिखते थे, वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। उनकी आय भले ही बड़ी हो, लेकिन उनका खर्च भी उतना ही बड़ा था। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग थे जिनकी आय बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी बचत और निवेश मजबूत थे। यहीं से उन्होंने एक महत्वपूर्ण अंतर समझाया। कुछ लोग होते हैं जो हाई इनकम अर्नर्स होते हैं, यानी वे बहुत पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वेल्थ बिल्डर्स होते हैं, यानी वे धीरे धीरे संपत्ति बनाते हैं। दोनों में फर्क बहुत बड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है, तो समय के साथ उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं बनती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है और उसे समझदारी से निवेश करता है, तो समय के साथ उसकी संपत्ति बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। स्टैनली और डैनको ने एक और रोचक बात देखी। बहुत से मिलियनेयर्स ऐसे परिवारों से नहीं आए थे जो पहले से अमीर थे। वे साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। उनके माता पिता ने उन्हें मेहनत और अनुशासन का महत्व सिखाया था। उन्होंने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि पैसा दिखाने की चीज है। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि पैसा जिम्मेदारी की चीज है। इसी सोच ने उनके जीवन को आकार दिया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाने और निवेश करने की आदत बनाए रखी। उन्होंने ऐसी जीवन शैली चुनी जो स्थिर और टिकाऊ थी। कई बार यह रास्ता आसान नहीं होता। समाज में अक्सर दिखावे को सफलता का संकेत माना जाता है। अगर कोई बड़ी कार चलाता है या महंगे कपड़े पहनता है तो लोग उसे सफल मान लेते हैं। लेकिन स्टैनली और डैनको कहते हैं कि यह सोच अक्सर भ्रम पैदा करती है। असली संपत्ति वो नहीं होती जो लोग बाहर से देखते हैं। असली संपत्ति वो होती है जो आपके बैंक खाते और निवेश में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। उन्होंने हजारों लोगों के डेटा का अध्ययन किया और पाया कि जो लोग सच में अमीर बने, उनमें कुछ सामान्य आदतें थीं। वे अपने खर्च पर नियंत्रण रखते थे, वे अपने पैसे की योजना बनाते थे, वे निवेश के बारे में सोचते थे, और वे अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं चलाते थे। धीरे धीरे उनकी संपत्ति बढ़ती गई, जबकि कई लोग जो उनसे ज्यादा कमाते थे, वे आर्थिक रूप से पीछे रह गए। ये किताब एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या आप अमीर दिखना चाहते हैं या सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर ये दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। अगर आपका लक्ष्य दिखावा है तो पैसा जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य संपत्ति बनाना है तो आपको धैर्य, अनुशासन और लंबे समय की सोच की जरूरत होगी। और यही वो सोच है जो धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां ये समझ बन चुकी थी कि असली अमीरी अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देती। जिन लोगों का अध्ययन थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैनको ने किया था, उनमें एक और दिलचस्प समानता दिखाई दी। वे लोग सिर्फ कमाने पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि इस बात पर भी बहुत ध्यान देते थे कि उनके पैसे के बारे में क्या सीख रहे हैं।
यही समझ धीरे धीरे उन्हें उस स्थिति तक ले जाती थी जिसे लोग मिलियनेयर कहते हैं, जैसा कि उनकी किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बताया गया है। जब उन्होंने इन लोगों से बात की तो एक बात बार बार सामने आई। उनमें से अधिकतर लोग अपने पैसे के बारे में बहुत सजग थे। वे जानते थे कि उनकी कमाई कितनी है, उनका खर्च कितना है और उनका निवेश कहां लगा हुआ है। ये बात साधारण लग सकती है, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग अपनी आर्थिक स्थिति को इतनी स्पष्टता से समझते हैं। बहुत से लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनका पैसा कहां जा रहा है। महीने के अंत में उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि पैसा खत्म हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने संपत्ति बनाई, वे अपने हर बड़े खर्च को समझते थे। वे ये तय करते थे कि उनका पैसा किस दिशा में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वे अपनी जिंदगी का आनंद नहीं लेते थे, बल्कि वे अपने आनंद को इस तरह संतुलित रखते थे कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। रिसर्च में यह भी सामने आया कि असली मिलियनेयर्स अक्सर अपनी आय के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आदतों के अनुसार अमीर बनते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ी आय कमाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। वहीं कुछ लोग मध्यम आय के साथ भी धीरे धीरे संपत्ति बना लेते हैं। यह फर्क आदतों से आता है। जिन लोगों ने वास्तव में संपत्ति बनाई, वे अक्सर अपने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही बचत करने की आदत विकसित कर लेते थे। वे हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखते थे। शुरुआत में यह राशि बहुत बड़ी नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ ये बढ़ती चली जाती थी। समय यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पैसा लंबे समय तक निवेशित रहता है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरुआत में ये बढ़ोतरी छोटी लगती है, लेकिन सालों बाद वही पैसा एक मजबूत आर्थिक आधार बन जाता है। स्टैनली और डैंको ने यह भी देखा कि बहुत से मिलियनेयर्स अपने व्यवसाय या करियर में बहुत मेहनत करते थे। वे अक्सर ऐसे क्षेत्रों में काम करते थे जो बाहर से बहुत आकर्षक नहीं लगते थे। कुछ लोग छोटे व्यवसाय चलाते थे, कुछ पेशेवर सेवाओं में थे और कुछ साधारण नौकरियों में भी थे। लेकिन उनमें एक चीज समान थी, वे लगातार काम करते रहे और धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाते रहे। इस कहानी में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आता है। कई बार लोग अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे देते हैं। वे सोचते हैं कि इससे उनके जीवन में आसानी हो जाएगी। लेकिन स्टैनली और डैंको ने पाया कि कई बार यही सोच उल्टा असर करती है। जब बच्चों को बिना मेहनत के बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो वे पैसे की असली कीमत को समझ नहीं पाते। उन्हें बचत और अनुशासन का महत्व समझने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत कई ऐसे मिलियनेयर थे जिन्होंने अपने बच्चों को आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाना सिखाया। उन्होंने उन्हें मेहनत का महत्व समझाया और यह भी बताया कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। यही शिक्षा आगे चलकर उनके बच्चों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस पूरी कहानी में एक गहरी बात छिपी हुई है। अक्सर लोग सफलता को बाहरी संकेतों से मापते हैं। अगर किसी के पास बड़ी कार है, बड़ा घर है या वो महंगे ब्रांड पहनता है, तो लोग मान लेते हैं कि वो बहुत अमीर है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कई बार जो लोग बाहर से बहुत अमीर दिखते हैं, वे वास्तव में भारी कर्ज में होते हैं। उनका जीवन दिखावे पर आधारित होता है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जो साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास मजबूत बचत और निवेश होते हैं। यही असली अंतर है। असली अमीरी चुपचाप बनती है। वे दिखावे से नहीं बनती, बल्कि अनुशासन से बनती है। स्टैनली और डैंको ने अपनी रिसर्च के दौरान यह भी महसूस किया कि जिन लोगों ने संपत्ति बनाई, वे अक्सर बहुत धैर्यवान थे। वे जल्दी अमीर बनने के विचार से प्रभावित नहीं होते थे। वे जानते थे कि संपत्ति बनाने में समय लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पेड़ उगाना। अगर आप बीज लगाते हैं और अगले दिन पेड़ की उम्मीद करते हैं, तो आप निराश होंगे। लेकिन अगर आप उसे समय देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। संपत्ति भी इसी तरह बनती है, धीरे धीरे, लगातार और धैर्य के साथ। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। अमीर बनने के लिए हमेशा असाधारण आय की जरूरत नहीं होती। कई बार साधारण आय और असाधारण अनुशासन मिलकर भी वही परिणाम दे सकते हैं। यही वो सोच है जो एक साधारण व्यक्ति को धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचा सकती है जहां उसकी आर्थिक जिंदगी सुरक्षित, स्थिर और स्वतंत्र हो जाती है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आगे ये समझ और गहरी होती है कि किस तरह जीवन शैली, निर्णय और दीर्घकालिक सोच मिलकर उस व्यक्ति को द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बना देती है। वो व्यक्ति जो शायद आपके पड़ोस में ही रहता हो, लेकिन जिसकी आर्थिक शक्ति का अंदाजा बाहर से लगाना लगभग असंभव होता है। धीरे धीरे अरुण को एक और गहरी सच्चाई समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि असली अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे इस बात पर भी बहुत ध्यान देते हैं कि उनके बच्चे पैसे के बारे में क्या सीख रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर माता पिता बहुत अमीर होंगे तो उनके बच्चे भी अपने आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन इस किताब में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है।
बहुत से अमीर माता पिता के बच्चे बड़े होकर उतने सफल नहीं बन पाते जितने उनके माता पिता थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चों को बचपन से ही सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो वे पैसे की असली कीमत को समझ नहीं पाते। असल में जो असली अमीर लोग होते हैं वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को सीमित मदद देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद मेहनत करें, खुद कमाएं और खुद अपनी गलतियों से सीखें। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे के बारे में सिखाते हैं। वे बताते हैं कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसे संभाल कर खर्च करना पड़ता है। वे बच्चों को यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज दिखावा नहीं बल्कि स्वतंत्रता होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे को संभालने की समझ है तो तुम कभी भी आर्थिक समस्याओं में नहीं फंसोगे। अरुण को अब समझ में आने लगा था कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बनता बल्कि सही आदतें बनाने से बनता है। उसने देखा कि ज्यादातर अमीर लोग अपने समय का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करते हैं। वे अपना समय ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाती हैं।